नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्र धर्म और मैं हूं आपके साथ चंद्रशेखर त्रिशूल। कांग्रेस नेता राहुल गांधी विदेश में सरकार से लेकर सिस्टम, बीजेपी से लेकर संघ तक निशाना साध रहे हैं। लंदन में राहुल गांधी ने ब्रिटिश सांसदों से कहा कि हमारे यहाँ लोकसभा में अक्सर विपक्षी सदस्यों के माइक को बंद कर दिया जाता है। राहुल ने इसके साथ ही भारत के लोकतंत्र को खतरे में भी करार दिया और कहा कि भारत में लोकतांत्रिक संस्थाएं अब स्वतंत्र नहीं हैं, जिसको लेकर बीजेपी ने पलटवार किया है। बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने राहुल के लंदन में दिए गए बयानों को लेकर उन्हें घेरा। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने भारत की लोकतंत्र, संसद, राजनीतिक व्यवस्था और भारत की जनता समेत न्याय व्यवस्था और सामरिक सुरक्षा सभी का अपमान किया है। तो आज हम राहुल के वार और बीजेपी के पलटवार से जुड़े तमाम सवालों पर राजधर्म में चर्चा करेंगे। That our government simply does not allow any idea of the opposition, any concept of the opposition to be discussed. Same happens in Parliament House when there are important things that we need to speak about: demonetization, GST, the fact that the Chinese are sitting inside our territory. When we try to raise these questions, we're not allowed to raise them in the House. It's a fact. It's shameful, but राहुल गांधी जी विदेश जाते ही आपको हो क्या जाता है? सारी मर्यादा, सारी शालीनता, सारी परंपरा, सारी लोकतांत्रिक शर्म सब भूल जाते हैं। क्या बोल रहे हैं कि भारत में हमें बोले नहीं दिया जाता। अभी देश घूम कर क्या है ना, एकता यात्रा में, अपनी जोड़ो यात्रा में सब जगह बोले, अपशब्द बोले, गाली दिया। अभी सदन में आप लोगों ने सुना होगा, लंबा भाषण हुआ एक व्यापारिक संस्थान को लेकर करके, हमारे प्रधानमंत्री के खिलाफ कितनी भद्दी भद्दी बातें कहे। थोड़ा मुझे भी जवाब देने का लोकसभा में अवसर मिला था, पूरी बात कहे कि नहीं कहे। नॉर्थ ईस्ट में प्रचार करने गए, जो कांग्रेस का गढ़ हुआ करता था, पार्टी को मिला 0/0। अब जब देश की जनता उनको न सुनती है न समझती है और उनका समर्थन करने की बात तो दूर, तो विदेश में जाके विलाप। तो राहुल गांधी मुनासिब जगह पर मुनासिब बात नहीं बोल रहे हैं शायद, और इसीलिए बीजेपी हमलावर है। और ये वाकई में कहीं ना कहीं, भले ही वो लोकतांत्रिक मूल्यों की बात कर रहे हों, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ बातें ऐसी जो देश के बाहर से ज़्यादा देश के भीतर करना शोभनीय। तो क्या वाकई में राहुल की ये बातें सियासी मंच पर जायज ठहराई जा सकती हैं? और क्या ये स्वीकार किया जा सकता है कि अगर मंच अंतर्राष्ट्रीय है और आप एक देश, एक डेमोक्रेसी और एक गवर्नमेंट के एक पक्ष को प्रकट कर रहे हैं, तो आप
इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। 3 मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। मुन्ना खान कांग्रेस से, विवेक श्रीवास्तव बीजेपी से, वरिष्ठ पत्रकार कुमार श्रीकांत। आप तीनों का स्वागत है एनबी न्यूज़ पर। मुन्ना खान जी, क्या लगता है कि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर इस तरह की चर्चा करके आप उस अटेंशन को, आप उस एक जिसको कहेंगे कि समर्थन को हासिल कर सकते हैं देश में? देश के लोगों को भी ये कतई अच्छा नहीं लग रहा होगा अगर इस तरह की बातें की जा रही हैं। और माइक कहाँ बंद था, माइक तो चालू था और लगातार वो सवाल करते रहे, जवाब देते रहे, फ़ोटो उन्होंने दिखाया। तो प्रासंगिक बातें पहले चीन पर उन्होंने बोला, बाद में उन्होंने अपने बयान को वापस लिया। और आपको लगता नहीं इसी बात का फ़ायदा बीजेपी को मिलता है कि आप जायज़ और सही जगह बात नहीं कर पा रहे हैं? यह आपके संग एक बड़ा गंभीर मसला जुड़ गया है अब। त्रिशूल जी, बिल्कुल। सबसे पहले तो आपको होली की और शब बारात की शुभकामनाएं। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे राष्ट्रीय नेता श्री राहुल गांधी जी कभी उलूल और जुलूल बातें नहीं करते। अगर बात विदेश में जाने की है तो इसकी शुरुआत हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने की थी। उन्होंने बार बार, न जाने कई बार, ये कहा कि 60-70 सालों में देश में कोई विकास नहीं है। तो आप ये बताइए, देश की छवि बनी या बिगड़ी? हर मंच से ये कह देना कि 60-70 सालों में कांग्रेस ने लूट की कुछ किया ही नहीं, तो देश की छवि बनी या बिगड़ी? कि अगर 60-70 सालों में कोई विकास कांग्रेस पार्टी ने नहीं किया, तो मैं ये कहता हूँ इतनी संस्थाएं हैं, फौज, ये इकोनॉमी, जितनी एक सुई तक नहीं बनती थी। आजादी के बाद नींबू की तरह निचोड़ा गया भारत देश कांग्रेस के हाथ में आई। जब सत्ता सौंपी गई तो निचोड़ा हुआ नींबू की तरह था ये। सारी संस्थाएं खड़ी हुई, इकोनॉमी देखा गया, मजदूरों पे ध्यान रखा गया, व्यापारियों पे ध्यान रखा गया, महिलाओं पे ध्यान रखा गया। तो इन बातों को विदेश में जाके बुलाना कि 60-70 सालों में कुछ नहीं हुआ, तो ये सरासर हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गलती और शुरुआत उन्होंने की। एक बात। दूसरी बात, आज जो बात हमारे राष्ट्रीय नेता श्री राहुल गांधी जी विदेशों में जाकर कह रहे, वो बात उन्होंने देश में भी कई जगह डंका बजा के कहा। चाहे लाल किले के गेट के मंच से हो, चाहे भारत जोड़ो यात्रा के दौरान हो, चाहे कोई सभा को संबोधित करते हो, कई जगह बोला है। तो सवाल ये है कि आप ये देखिए कि जो बोला क्या उसमें झूठ है या सच्चाई है? क्योंकि झूठ हमारे राहुल गांधी जी नहीं बोलते। झूठ बोलने का काम हमारे देश के जो उच्च पे 2-4 पद पे बैठे हैं उनको छोड़ दिया गया कि आप झूठ पड़ोसी है, आप झूठ बोलिए, हम तो सच नहीं बोलेंगे। बार बार हमारे राष्ट्रीय नेता श्री राहुल गांधी जी ने कहा कि सत्ता आए ना आए लेकिन हम झूठ नहीं बोलेंगे, कि कांग्रेस पार्टी में के विचारधारा में कहीं कतई झूठ नहीं है। आज सच्चाई यही है कि आरएसएस फांसीवादी संगठन है। वो संगठन बीजेपी पे भी हावी है, संस्थाओं पे हावी है, सीबीआई ईडी पे भी हावी है, सारी न्यायपालिका पे हावी है, सारी संस्थाओं पे हावी होकर के वो अपने हिसाब से अपने मतलब के काम करवा रहे और यहाँ जनता की नहीं सुनी जा रही। तो मैं समझता हूँ ये कोई गलत नहीं कहा। अगर हमारे राष्ट्रीय नेता श्री राहुल गांधी जी ने कहा कि न्यायपालिका के ऊपर दबाव है आरएसएस का, तो आप एक बार उसे मान लीजिए कि सही नहीं बोला। तो ब्रिटेन क्या कर लेगा इसमें? कमेटी ब्रिटेन क्या कर लेगा महाराज? बाहर आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहते कि हमें दबाव में सही निर्णय नहीं दिया जा रहा। तो ये आप बताइए, अब वो सच्चाई है, सच्चाई है? नहीं, बार विपक्ष के जितने भी नेता, ब्रिटेन क्या करेगा इसमें बताइए आप जरा। ब्रिटेन क्या करेगा? वहां के राजदूत यहाँ पे भारत के प्रधानमंत्री को कहेंगे क्या? वहाँ के राजदूत यहाँ के प्रधानमंत्री को कहेंगे नहीं, तो आखिर फिर ये बौखलाहट क्यों है? अगर आप वहाँ जाके कह रहे हैं, आप कल नैरोबी में जाके कहिए, केन्या में जाके कहिए उसके राष्ट्रपति को, उससे क्या हो रहा है? यहाँ क्या लेना देना उसका? भारत की छवि आप खराब कर रहे हैं ना अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर जाकर। जी, कभी भी भारत की छवि न खराब हुई थी न हुई है। वहाँ तो ये कहा जा रहा है, एक बीजेपी दल को कहा रहा है भारत पे इटली की प्रधानमंत्री मेलोनी यहाँ आके कह रहे हैं कि भारत के प्रधानमंत्री दुनिया के सबसे प्रिय व्यक्तित्व और लीडर्स में आते हैं। आप वहाँ जाके क्या कह रहे हैं? अरे भाई, आपको जो कहना है सुनना है। हर मुद्दा तो यूएन में आप बोले प्रधानमंत्री नहीं सुन रहे हैं देश में, तो ये मुद्दे को भी यूएन में ले चलें, ऐसे थोड़ी होता है।
समझने की कोशिश कीजिए। उनने जो ढोल पीट दिया है आप उसको पीट रहे हैं, मैं आपसे अस्वीकार नहीं कर रहा, आप कांग्रेस से हैं, लेकिन भाई अपने आस पड़ोस में जाके पूछिएगा लोगों से कि ये ठीक हो रहा है गलत हो रहा है, आपको चल जाएगा पता। टीवी की डिबेट से निर्णय नहीं होगा कि क्या न्याय होना है, और कोई न्याय करने यहाँ बैठा नहीं है, चर्चा करने बैठे हैं कि देश के लोग क्या स्वीकार करते हैं और क्या नहीं करते हैं। स्वीकार नहीं करते हैं लोग, आप भी जाके पूछिएगा, मैं आपसे कह रहा हूँ। विवेक श्रीवास्तव जी, क्या लग रहा है, उचित जगह उचित बात रखी जानी चाहिए, क्या लग रहा है कि बीजेपी तो लगातार आक्रामक है इस बात को लेकर? जी थोड़ा अपनी आवाज तेज कराइए। जी आपको आवाज आ रही है? थोड़ा वॉल्यूम तेज कराइए, बहुत मध्यम से आवाज आ रही है। ठीक है विवेक जी, क्या लग रहा है भाई, राहुल गांधी लंदन में जाकर कुछ कह रहे हैं, कहीं कुछ कह रहे हैं, देश में भी तो वो बोल रहे हैं, लेकिन इस तरह वो संस्थाओं को और लोकतंत्र को पूरी तरीके से वहाँ पर जिसको कहते हैं ख़त्म कर रहे हैं, तो क्या लग रहा है इस बयान से? देखिए त्रिशूल जी, राहुल जी देश में भी कोई गंभीर वक्तव्यों के लिए जाने नहीं जाते थे। दुख इस बात का है कि अपनी हंसाई वो पूरी दुनिया में जाके करवा रहे हैं। लोग बाग यहाँ तो उनके बयान पे हंसते थे, अब पूरी दुनिया के सामने वो अपनी बेइज्जती कराते घूम रहे हैं और अपने उस देश की सबसे पुरानी राजनीतिक दल की बेइज्जती करा रहे हैं और उस परिवार की बेइज्जती करा रहे हैं जिस परिवार के वारिस है। उनके तमाम तरह के वक्तव्य है, देश में जो बोलते थे तो अखबारों में छपता था, लोग हंसी फटकारे लेकर के मजा ले लेते थे। अब उस चीज का मजा पूरी दुनिया ले रही है। तो किस बात का है, और इसके साथ साथ उनके इस बातों से जो वो कोशिश कर रहे हैं देश में लोकतंत्र की स्थिति बता करके, संवैधानिक संस्थाओं की स्थिति पर चर्चा करके, इससे देश का तो कुछ बुरा हो ना हो, लेकिन उनकी स्थिति इस तरह की होती जा रही है, अब उन्हें दुनिया के लोग भी गंभीरता से लेना बंद कर देंगे। जी तो मुन्ना खान जी, क्या लग रहा है ये बातें बदस्तूर जारी रहेंगी अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर? त्रिशूल जी, ये कहने और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के द्वारा 1500-1600 करोड़ रुपया एक राष्ट्रीय नेता को पप्पू कहलवाने में खर्च किया गया। हमारे राष्ट्रीय नेता ने जो 2 महीने के अंदर जो भारत जोड़ो यात्रा निकाली, इनको वो पानी करने का काम किया। इनके कहने से कोई पप्पू नहीं हो जाता, इनके कहने से कोई बातें हास्यास्पद नहीं हो जाती। पढ़ा लिखा एजुकेटेड बंदा अगर हास्यास्पद है तो मैं समझता हूँ उच्च स्तरीय पे 1-2 लोग बैठे जिनको डिग्री और डगड़ा का पता नहीं, वो आज लंबे लंबे भाषण कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम पे बातें कर रहे हैं, इकोनॉमी पे बात नहीं कर रहे, रोजगार पे बात नहीं कर रहे, महंगाई पे बात नहीं कर रहे, तो आज वो महान नहीं है। आज महान वो दूरदर्शी आदमी है जो कोरोना काल में भी आपको सचेत किया था, इकोनॉमी के टाइम भी सचेत किया, नोटबंदी के टाइम भी सचेत किया, और आप उसे बेवकूफ समझ कह रहे हो, और जिसने ये कार्य किया उसे आप महान बता रहे हो। ये देश की विडंबना है, ये देश की सोची समझी राजनीति है कि किस तरीके से आज एक संस्था, एक संगठन पूरे देश के संगठन पे हावी है और उसे उसी तरफ मोड़ने की कोशिश करी जिस तरफ देश की बर्बादी है। आज देश पूछना चाह रहा है कि हमारे रोजगार का क्या हुआ, आज देश पूछना चाह रहा है कि हमारे महंगाई का क्या हुआ, आज महिलाएं पूछ रही है कि हम पे अत्याचार क्यों हो रहा है, आज के जो नारे थे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ उसके क्या हुए। इन सवालों से कोसों दूर आप एक व्यक्ति होकर के, व्यक्ति विशेष होकर के आप इनको डाइवर्ट करने में लगे हो कि इन सारी चीजों आ रहा हूँ याद रखो, शमशान कब्रिस्तान पाकिस्तान, इनको याद रखो, इन पे काम होगा। तो मित्र हमारे देश इससे नहीं चलता, देश हमारे युवा से चलेंगे, देश यहाँ कम महंगाई होंगे तो जान बचेगी लोगों की। आज तराई कर रहे, चुनाव होते ही 50 रुपए सिलेंडर बढ़ा दिए, होली के त्योहार को आपने खट्टा करने का काम किया, आटा पे आपने जीएसटी लगाने का काम किया। इन बातों से आपको बुरा नहीं लग रहा, लेकिन राहुल गांधी जो सच बात कह रहे हैं कि लोकतंत्र पे हत्या है, वो बुरा लग रहा है। आज लोकतंत्र पे हत्या नहीं है तो क्या है? आज
शाह और शहंशाह की जोड़ी तानाशाह के तौर पे देश को चलाना चाह रही। आज देश की जनता को आवाज बंद करने का काम बीजेपी सरकार कर रही है। कोई भी विपक्षी दल अगर आवाज उठाता है उसे आप जेल में डालने का काम करते हो। तो ये तानाशाही और अहंकारी नहीं है तो क्या है? ये हमारे भगवान श्री राम की माता श्री ने कहा था कि तुमने रावण का वध कर दिया। बोला हमने रावण का वध नहीं किया, हमने उसके अहंकार का वध किया, हमने उसका घमंड का वध किया। तो वध एक दिन बीजेपी का लिखा है। चलो फिर रावण तो बहुत ज्ञानी था, रावण की बात मत कीजिए। रावण तो बहुत विद्वान था, ठीक है। रावण का कोई वध नहीं हुआ, इतिहास जीत के पक्ष में लिखा जाता है। कुमार श्रीकांत जी, कुमार श्रीकांत जी आवाज आ रही है आपको मेरी? कुमार श्रीकांत जी मेरी आवाज आपको मिल रही है? चलिए मैं आऊंगा आपके पास। विवेक जी क्या लगता है, क्या कहना चाह रहे थे आप? तो पहले वो कह दीजिए जो कहना चाह रहे थे। देखिए त्रिशूल जी, इन्होंने अपनी बातचीत में कहा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे का क्या हुआ। उसके नारे का परिणाम ये रहा कि हरियाणा में महिला और पुरुष का संतुलन में परिवर्तन आ गया। तो रिकॉर्ड में देख लीजिएगा, जो प्रदेश हमारे भ्रूण हत्या के लिए बदनाम थे वहां पे इसमें कमी आई और आज महिला पुरुष का संतुलन वहां सुधर गया। तो नारों के परिणाम ये होते हैं। नोटबंदी पे सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है। सुप्रीम कोर्ट से तो ज्यादा आप उसको राज्यपाल बनाने का काम सुन लीजिए भाई, सुन लीजिए, मैं आऊंगा आपके पास। सुना करिए। देखिए इनकी समस्या ये है कि ईडी और सीबीआई इनके यहाँ जांच के लिए क्यों जाती है। ये कानून से अपने आप को ऊपर समझते हैं। नेशनल हेराल्ड का मुकदमा अदालत के आदेश पे दर्ज हुआ, उसमें अगर सीबीआई और ईडी इनको जांच के लिए बुलाती है, इनको लगता है कि हम तो साहब इन संवैधानिक संस्थाओं के ऊपर हमें कैसे बुला लिया। विजय चौक तक आते हैं, ईडी और सीबीआई का विरोध करते, विजय चौक के आगे जाकर के महंगाई की बात करने लगते हैं। ये तो कांग्रेस का चिन्ह तो पूरे देश ने देखा है। आज जिन जिन लोगों को ईडी सीबीआई बुला रही है, जांच कर रही है, जिसके ऊपर केस फाइल कर रही है, वो सारे अदालतों तक तो ले जा रही है। अब अदालतें अगर उसको समझती जहाँ इन्हें कस्टडी देना है ईडी को, सीबीआई को, या बेल देना, तो ये अदालत का विवेक है। दुनिया जानती कि भारत में न्यायपालिका निष्पक्ष और स्वतंत्र है। इस तरह की बातें करके आप न्यायपालिका के भी स्वतंत्रता पे प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं। ये बहुत बड़ी चीज है। न्यायपालिका भारत की अपनी स्वतंत्रता के लिए दुनिया में जानी जाती है, और राजनीतिक विद्वेष में आप न्यायपालिका के ऊपर भी प्रश्न लगा रहे हैं। हम लोग बार बार कहते हैं कि आप मोदी जी का विरोध करो, भाजपा का विरोध करो, समझ जाए। न्यायपालिका पे कांग्रेस पार्टी ने प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया, मित्र हमारे जानकारी रखे। सुन लीजिए, खुद न्यायपालिका के 5 जज सुन लीजिए, आकर के इतिहास में पहली बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। सुन लीजिए भाई, सुन लीजिए, अरे सुन लीजिए, सुन लीजिए, आप जानकारी रखें। अरे मुन्ना खान जी कोई चुनाव थोड़ी सुन लीजिए, अभी आधा घंटे में निर्णय आ रहा है चुनाव। जो जिन 5 जजों की आप बात कर रहे हैं, उन्होंने अपने जुडिशरी प्रोसेस को लेकर प्रेस किया, उसमें उन्होंने सरकार के विरुद्ध कहीं कोई टिप्पणी नहीं की थी, और उसी में से आगे चल के लोग चीफ जस्टिस भी बने। ठीक है, इसको इस तरह से दिखाना कि उन्होंने कोई सरकार के खिलाफ प्रेस की है, ये नहीं है। उनका अपने चीफ जस्टिस से विषय था, उन्होंने उसमें विषय रखा कि वो हम में से एक है, हम में सुप्रीम नहीं, विषय ये था। विषय को इस तरह घुमा के मत रखिए कि उन्होंने कोई सरकार के खिलाफ प्रेस की। और सुन लीजिए, कोलेजियम सिस्टम का विवाद सरकार का है, उस जग जाहिर है, उसके रीजन में जग जाहिर है, वो उस पर अभी चर्चा का ठीक है। मैं आऊंगा आपके पास, मैं आऊंगा विवेक जी, मैं आऊंगा। कुमार श्रीकांत जी भाई, क्या लगता है कि राहुल गांधी जो राग अलाप रहे हैं विदेश में जाके, ये उचित है, अनुचित है, या महज बीजेपी के कह देने से ये गलत हो जाता है या सही हो जाता है? क्या लग रहा है कि उचित जगह उचित बात नहीं की जा रही है? मैं आपसे जवाब लूंगा, लेकिन इससे पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। सीधे चलेंगे मेहमानों के पास। कुमार श्रीकांत जी, क्या लगता है जायज
है ये सब जो राहुल गांधी इस तरह की बात कर रहे हैं विदेश में जाके? मुझे लगता है कि ये सारी चीजें जायज हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन अगर आपकी बात सही हो और आपका स्थान सही हो, उसका चुनाव मुझे लगता है राहुल गांधी ने गलत किया। राहुल गांधी भारत में कुछ बोलते, भारत जोड़ो यात्रा के बीच अब दोबारा स्टार्ट होने वाला है उसको लेकर बात करते, और उसके बीच जो नरेंद्र मोदी है, सरकार है, उसके विरोध में बात करते। मुझे लगता है कि इस पर बात होनी चाहिए, लेकिन भारत के खिलाफ, सरकार के खिलाफ, यहाँ की राजनीति के खिलाफ विदेशी मंचों का इस्तेमाल करना, और विदेशी मंच में कौन व्यक्ति वहां था, अब जरा मैं उस पर जरा बात करूं। वहां पर कमाल मुनीर, वहां पर उन्होंने इस पूरे प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करवाया था। और ये कमाल मुनीर कौन है? लश्कर तैयबा से इनके साठगांठ थे, और ये अभी ऑक्सफोर्ड में भी ऐसे प्रोग्राम को करवा चुके हैं, और ये कैम्ब्रिज में इस प्रोग्राम को करवा रहे हैं। अब ये सोचिए, जो पाकिस्तानी मूल का व्यक्ति है जो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करवा रहा, और राहुल गांधी वहां एक सिख को, एक सरदार बच्चे को इशारा करते हुए ये बता रहे हैं कि तुम भारत में सेकंड क्लास सिटीजन हो। तो ये क्या देश के किसी राजनेता को, और जो गांधी परिवार से आता है, उस पर ये बात फिट बैठती है क्या कि वो सार्वजनिक तौर पर किसी छोटे बच्चे को, वो भी 18 वर्ष से नीचे, क्या आप लोकतांत्रिक तौर पर देखिए, सिविलाइज तरीके से देखिए, क्या कोई समझदार व्यक्ति किसी 16 साल के बच्चे को उसके सिटीजनशिप को लेकर, उसके धार्मिक प्रतीकों को लेकर, उसके धर्म को लेकर इशारा करते हुए ये बताए कि आप सेकंड क्लास हो? क्या भारत में सिखिज्म को या सिखी को अलग से डिवाइड करने का काम उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर नहीं किया? क्या ये पूरा प्रोग्राम प्री स्पॉन्सर्ड या प्री प्लांटेड नहीं था, जो लश्कर अलकायदा से जुड़े हुए व्यक्ति करवाते हैं? क्या राहुल गांधी भारत का वहां कौन सा मानचित्र खींच रहे हैं, भारतीय राजनीति का किस परिप्रेक्ष्य में वहां बात कर रहे हैं? शर्म आनी चाहिए राहुल गांधी को, और राहुल गांधी को ये सोचना चाहिए कि भारत जोड़ो आंदोलन में अगर वो कुछ कहते तो हम लोग भी उसकी सराहना करते। और आपको पता है, भारत जोड़ो आंदोलन में राहुल गांधी ने अलग अलग मुद्दों को उठाया, हम लोगों ने भी उसके समर्थन में बात कही, लेकिन मुझे लगता है कि अपनी फैमिली की बुराई, अपने परिवार की बुराई दूसरे के परिवार में जाकर करना, ये ठीक नहीं है। और दूसरी चीज है कि उससे क्या मिलेगा? भारत विरोधी तत्व, और खास तौर से जो टूल किट का हिस्सा रहे हैं, जो भारत के खिलाफ लगातार साजिशें करते रहे हैं, भारत के खिलाफ नित्य नया प्रयोग करते रहते हैं, उसमें एक टूल बन के रह जाते हैं। राहुल गांधी सम्राट परिवार से आते हैं, पढ़े लिखे आदमी हैं, मूर्ख तो है नहीं। अगर मूर्ख होते तो अलग बात है, और अगर उनको पप्पू की छवि से छुटकारा पाना है तो उनको ध्यान रखना चाहिए कि अंतर्राष्ट्रीय तौर पर भारत के विरोध में ना बोले। आप मोदी का विरोध कीजिए, कोई बात नहीं, आप सरकार का विरोध कीजिए, कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ आप कहते हैं कि भारत कोई राष्ट्र नहीं होकर भारत जो है अलग अलग राज्यों का समूह है। ये किस तरीके के तरीका, मतलब ये मुझे समझ नहीं आता है कि या तो उनको जो ट्यूशन देने वाला व्यक्ति है वो निहायत ही मूर्ख है, निहायत ही धूर्त है, और एक नंबर का चालबाज व्यक्ति है जो राहुल गांधी के दिमाग में सारी चीजें डाल रहा है। या राहुल गांधी इतने सुकोमल हैं, इतने बुद्धू आदमी हैं, पप्पू कहा जा सकता है, कि वो इन सारी चीजों को अडॉप्ट कर रहे हैं। राहुल गांधी को भी सोचना चाहिए ना, आप भारत की छवि क्या बढ़ा रहे हैं, आप क्या बना रहे हैं? या तो आप भारत से प्रेम करते हैं, मैं कहता हूँ लाख नरेंद्र मोदी में बुराई है, आप आइए यहाँ पर ना, दो हाथ कीजिए, हम लोग आपके साथ खड़े हैं, अच्छे लोकतंत्र की राह जोड़ रहे हैं, हम बाट जोड़ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आप विदेश में भारत की छवि को धूमिल कर रहे हैं, वहां डिवाइड कर रहे हैं, वहां भारत को राष्ट्र नहीं बताकर अलग अलग राज्यों का समूह बता रहे हैं। आप ये कमाल मुनीर के फंक्शन को ऑर्गेनाइज करवा रहे हैं, वो जो विदेशी है और खास तौर से पाकिस्तान से जुड़ा हुआ है। मतलब मैं सीधे तौर पर ये क्यों ना कहूं कि राहुल गांधी विदेशी हाथों में खेलने वाले एक राजनेता है, जो भारत के विरोध में भारत से अलग विदेश में जाकर भारत के बारे में बात करते हैं, जो भारतीय संस्कृति के बारे में कुछ नहीं जानते हैं। कभी राहुल गांधी कहते हैं हिंदुत्व, अच्छा आरएसएस की तुलना हम मुस्लिम ब्रदरहुड से करते हैं। मुस्लिम ब्रदरहुड मिडिल ईस्ट से लेकर विदेश के 90 से ज्यादा देशों में सक्रिय है, भारत में भी सक्रिय है।
मैं आतंकवादी नहीं हूँ ना खान साहब, मैं आतंकवादी नहीं हूँ ना, मैं आतंकी नहीं हूँ, मैं आतंकी नहीं हूँ। मुस्लिम, अच्छा मुस्लिम अगर हुड्डा बोलने पर मुन्ना खान को मिर्ची लग गई, यानी कि ये भी दीने इलाम की बात कर रहे हैं ना ये। मुन्ना खान को मैंने इतना कुछ बोला राहुल गांधी को, इनको कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन जहां मैंने मुस्लिम ब्रदरहुड पर बोला इनको मिर्ची लग गई, दीन दावत की बात आ गई इनके। नहीं, आपके तरीके से डिबेट होगी, आपके तरीके से डिबेट होगी। देखिए भैया, डिबेट तो सुनिए आप, मुन्ना खान जी सुनिए, सुनिए श्रीकांत जी सुन लीजिए एक बार, श्रीकांत जी एक बार सुन लीजिए, श्रीकांत जी सुन लीजिए, मुन्ना खान जी सुन लीजिए, मुन्ना खान जी सुन लीजिए एक बार, मुन्ना खान जी सुन लीजिए, सुन लीजिए, मुन्ना खान जी, मुन्ना खान जी सुन लीजिए। मुन्ना खान की मानसिकता बेवकूफ है जो मुस्लिम ब्रदरहुड के खिलाफ कुछ नहीं सुनना चाहते। आप सुनेंगे नहीं ना, आप सुन लीजिए मुन्ना खान जी, जरूर बातें करते हैं, आप सुन लीजिए भाई, सुन लीजिए, सुन लीजिए आप, ये मुन्ना भी है, ये खान भी है, आप इस देश में, आप इस देश में बैठ के अगर स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं बातों को, ये कैसा मुस्लिम हिमायत का बंदा बैठा है, कैसा मौलाना बैठा है यहाँ पर, ये कौन मौलाना है जिसको मिर्ची लग रही है, ये कौन सा मौलाना है जिसको मिर्ची लग रही है मुस्लिम ब्रदरहुड पर बोलने पर? 2 टके का आदमी है ये, मुन्ना भी है खान भी है। अरे कैसा मुन्ना है कैसा खान है रे भाई तू, बदतमीज आदमी। नहीं, आपस में भाषा का संयम बनाए रखिए, लेकिन आपको बुरा क्यों लगा मेरे को समझ में नहीं आया। ये निहायत ही बदतमीज आदमी है। मेरी एक बात सुनिए, मेरी एक बात सुनिए, मेरी एक बात सुनिए। मैं इस व्यक्ति के बीच में बोला, इसे ना शऊर है, ना इसे बोलने की तमीज है, ना इसे पॉलिटिकल नॉलेज है। ये कांग्रेस की लुटिया डुबोने के लिए बैठा है क्या? आप भी भाषा को, अरे जहालत के दुश्मन, अरे जहालत के दुश्मन मेरे को मत सिखाओ, डोंट टीच मी। ठीक है, आदमी शांति बनाए रखिए। ये जो देश भेजने वाले मुन्ना खान जैसे दलाल है, जो आतंकी मानसिकता के हैं, जो मौलवियों की मानसिकता के लिए है, जो मुस्लिम ब्रदरहुड के हिमायती हैं, ये देश के गद्दार, ये इन देश के गद्दारों को आप चुप करवा कर रखिए। अबे आतंकी मुन्ना खान, आतंकी हो क्या तुम? आतंकवादी हो क्या? टेररिस्ट हो? भाषा, श्रीकांत जी आप भी भाषा का संयम बनाए रखिए। देखिए सुनिए, सुनिए मुन्ना खान जी, आप भी भाषा का संयम बनाए रखिए। श्रीकांत जी आप भी बनाए रखिए। मुझे बोलोगे तो मैं नहीं बोलूंगा। मुन्ना खान जी, श्रीकांत जी सुनिए, श्रीकांत जी आप अपनी बात रखिए पहले, और मुन्ना खान जी मैं आपको मौका दूंगा, आप सुनिएगा, पहले बात रखिए। पाकिस्तान सुनिए, एक बार सुनिए, एक बार सुनिए, श्रीकांत जी सुनिए, और सुनिए भाई मुन्ना खान जी, अगर पाकिस्तान का कोई आदमी कार्यक्रम करवा रहा है और विदेशी मंच पे भारत को गाली दी जा रही है तो हम भी नहीं सुनेंगे भाई। कोई नहीं सुनेगा विदेशी मंच पे भारत को। अरे कौन है ये कमाल मुनीर? अरे कौन है कमाल मुनीर? कौन है ये? नहीं कौन है ये मुझे बताओ, ये कौन है? मान कर रहे हैं आप, ये कौन है व्यक्ति? कमाल मुनीर कौन है बता दीजिए आप। चलिए पूछ रहे हैं वो मुन्ना, आप श्रीकांत जी शांत रहिए, आप 2 मिनट शांत रहिए, पूछ जवाब। कमाल मुनीर कौन है? कमाल मुनीर कौन है? कमाल मुनीर कौन है? कौन है कमाल मुनीर? बताइए। कमाल मुनीर लंदन का व्यक्ति है। किस मूल का है भाई? उसमें सवाल जवाब कर रहे हैं। जान रहे हैं आप क्या कह रहे हैं? जान रहे हैं? जान रहे हैं क्या? आप नहीं जान रहे हैं आप क्या कह रहे हैं? मैं आऊंगा श्रीकांत जी एक बार से कनेक्शन है, इनको पता है, इनके पास प्रूफ है। नहीं मुन्ना खान जी, मुन्ना खान जी सुनिए, सुनिए एक बार। क्यों बुरा लगा आपको मुस्लिम ब्रदरहुड के नाम से? क्यों बुरा लगा? नहीं नहीं, मुस्लिम ब्रदरहुड के नाम पे बुरा नहीं लगा। कमाल मुनीर के नाम पे क्यों बुरा लगा? ब्रदरहुड के नाम पे बुरा नहीं लगा। और भारत को अगर अगर आप भारत को विदेशी मंचों पे, ब्रिटिश पार्लियामेंट में, विदेशी अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अगर आप भारत को बदनाम कर रहे हैं तो भारत का कोई व्यक्ति अपने पड़ोस में जाके पूछिएगा, वो भी स्वीकार नहीं करेगा आपकी बात को। मैं आऊंगा आपके पास, मैं जवाब दूं आपको? हाँ दीजिए, चलिए मैं आ रहा हूँ। विवेक जी सुन लीजिएगा।
भारत पे कोई लांछन नहीं लगा रहा, ना कोई भारत की बुराई कर रहा। समझदार व्यक्ति ऐसे ही किसी को हास्यास्पद क्या देना कि उनके जो वाक्य वो हास्यास्पद है, तो मैं समझता हूँ ये बेवकूफाना या ना समझिए। उन्होंने वो सवाल किए जो सवाल उन्होंने देश में भी किए, कई जगह किए, कई मंचों से किए, चाहे भारत जोड़ो यात्रा के दौरान हो, चाहे लाल किले गेट से हो, या कोई सभा को संबोधित करते, उन्होंने रखा है इन बातों को कि आज लोकतंत्र की हत्या हो रही है। अभी हमारे मित्र बताए लोकतंत्र की हत्या हो रही नहीं हो रही, क्या ये शाह और शहनशाह के द्वारा जितने भी कार्यक्रम आयोजित हो रहे उनके द्वारा परिणाम, गलत परिणाम आ रहे नहीं आ रहे, उनको वाहवाही बटोरने जा रहे हैं। एक शिक्षित एक व्यक्ति को पप्पू कहलवाने के लिए 1500-1600 रुपए करोड़ रुपए किए जा रहे हैं। अरे भाई, जब वो व्यक्ति तो गलत है या वो आदमी गलत है, सरकार आपकी, आप उस पर वेरिफिकेशन करो ना, कार्रवाई करो। आप ये कह रहे हो उस मंच पे जाके भारत के लिए कह रहा, भारत के लिए नहीं कह रहा, सरकार को कह रहे हैं जो आपको मिर्ची लग रही है, और ये हकीकत यही है। आज विपक्ष के आवाज को दबाया जा रहा, आज जो जनता है उसके आवाज को दबाने की कौन दबा रहा है भाई? सरकार के खिलाफ एक आवाज विपक्ष हिम्मत ही नहीं कर पा रहा है, विपक्ष हिम्मत ही नहीं कर पा रहा है, आप आवाज दबाने की बात कर रहे हो। बिल्कुल आज राज्यसभा में प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति के अभिभाषण पर 88 मिनट बोले और आप पारी पारी बदल के बोलते रहे। हिम्मत होती तो बोलते रहते लगातार। उनके भाषण को रिकॉर्ड से हटाया गया, क्या ये लोकतंत्र की हत्या नहीं है? एक जज की अनाथ मृत्यु कहिए, फिर जाके कहिए, वहाँ कहिए, वहाँ चले जाइए साउथ अफ्रीका के देशों में, वहाँ भी कहिए जाके, जिनको चीन ने पैसा दे रखा है वो गुलाम हो चुके हैं, उनको भी कहिए जाके, इससे क्या हो जाएगा? विवेक जी, नहीं, चीन ने तो आरएसएस को भी पैसा दिया है। तो प्रमाणित कीजिए ना, लाइए कागज वागज दीजिए, इनके मुंह पर मारिए कागज। सरकार को पता नहीं है चीन ने फंडिंग किया आरएसएस। अरे तो दीजिए ना कागज भाई, कागज ला के दीजिए। पीएम के फंड में पैसा दिया चीन ने। चलिए विवेक जी, क्यों आ रही है एक्सेप्ट करने में बीजेपी के प्रवक्ता? विवेक जी, विवेक श्रीवास्तव जी, बोलिए भाई, बोलिए, आवाज आ रही है आपको मेरी? विवेक जी, विवेक जी, आवाज मिल रही है आपको मेरी? चलिए, कुमार श्रीकांत जी, क्या लगता है कि G23 और G20 इन चीज़ों में फ़र्क समझना बहुत ज़रूरी है भाई, और जो कहा जा रहा है, जो किया जा रहा है, वो नहीं समझ में आ पा रहा है, और वहाँ इस तरह की बात रखने का मतलब कोई भी इसे स्वीकार नहीं करेगा। देखिए, मुझे लगता है कि मुन्ना खान और विवेक कुमार श्रीवास्तव के बीच में नहीं बोला हूँ, तो ये लोग भी मुझे धैर्यपूर्वक सुनिए और अपना जब इनका समय हो तब इस बात को कहें। देखिए, मुझे राहुल गांधी के विषय में मैं बोल रहा हूँ या उनको लेकर मैं बोल रहा हूँ, श्रीमान मुन्ना खान साहब नहीं उत्तेजित हुए, उन्होंने इसके बारे में नहीं बोला। लेकिन जब मैंने मुस्लिम ब्रदरहुड को लेकर बात कही तो मुन्ना खान की उत्तेजना समझ से परे है, मैं नहीं समझ पाया। दूसरी चीज, अगर आप कह रहे हैं कि भारत में लोकतंत्र नहीं है, भारत में सेकुलरिज्म नहीं है, भारत में तमाम तरह की दिक्कतें हैं, तो जुबैर जो है 80% 82% देश में हिंदू है, जुबैर फ्रीली घूम रहा है, 18% तथाकथित मुस्लिम है, और नुपुर शर्मा घर के बाहर अभी तक निकली नहीं है। तो ये इससे बड़ा सेकुलरिज्म कुछ नहीं हो सकता। दूसरी बात है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच, मुन्ना खान यहाँ बैठकर राहुल गांधी के बारे में उनके समर्थन कर रहे हैं और विवेक कुमार श्रीवास्तव यहाँ बीजेपी के बारे में बोल रहे हैं। तो क्या आप मुन्ना खान को गोली मार रहे हैं या विवेक कुमार श्रीवास्तव को गोली मार रहे हैं? दोनों अपनी बात अपनी तरीके से कह रहे हैं, दोनों को फ्रीडम है। मुस्लिम ब्रदरहुड को लेकर मुन्ना खान ऑफेंडेड हो गए, मुस्लिम ब्रदरहुड के बारे में बोलने के लिए वो फ्री हैं, स्वतंत्र हैं, और विवेक कुमार भी अपनी बात को बोलने के लिए स्वतंत्र हैं। क्या इस देश में फ्रीडम ऑफ स्पीच को दबाया जा रहा है? क्या इस देश में नागरिक जो फ्रीडम है या लोगों को एक्सप्रेस करने की जो चीज है उसको दबाया जा रहा है? क्या हमने देखा नहीं भारत जोड़ो यात्रा में कौन कौन से लोग शामिल हुए? और इसमें कोई दो राय नहीं कि राहुल गांधी ने एक बहुत बेहतर यात्रा की और पूरे देश का चक्कर काटा एक तरीके से। और ये अभी इस वक्त कोई दूसरा राजनेता ऐसा करता हुआ नजर मुझे नहीं आता है कि उसमें इतनी ताकत हो कि वो देश का एक कोना से लेकर दूसरा कोना चल पाए पैदल।
रोज 20-22 किलोमीटर, कोई नहीं चल सकता, राहुल गांधी ने चला। हमने उसकी प्रशंसा की, हमने उनके राजनीतिक आइडियोलॉजी की भी प्रशंसा की, और जहां जहां वो आउट ऑफ स्टेज बोले, जहां जहां वो गलत बोले, हमने उसके बारे में बोला कि ये बात उनको, राहुल गांधी को नहीं बोलनी चाहिए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल जानते हैं क्या है? राहुल गांधी की जो मंडली है या फिर उनको विचार देने वाले जो लोग हैं, वो राहुल गांधी के दुश्मन है, वो कांग्रेस के दुश्मन है, वो इस देश के दुश्मन है, वो देश की संप्रभुता, एकता, अखंडता और सौहार्द के दुश्मन है। वो राहुल गांधी को ऐसी पट्टी क्यों पढ़ाते हैं, राहुल गांधी की स्पीच ऐसी क्यों लिखते हैं कि वो एंटी इंडिया साउंड करते हैं। राहुल गांधी, देखिए राहुल गांधी कह रहे हैं, अब ये सोचिए कि उनको कौन समझा रहा है, वो कह रहे हैं कि इस देश में एक दूसरे को मारने के लिए लोग बेकरार हैं, हिंदू मुस्लिम राइट्स और तमाम उन्होंने जाति से बताया। अब वो कह रहे हैं कि मैं लास्ट से लेकर जम्मू कश्मीर आ गया, मुझे एक दूसरे को मारते हुआ कोई व्यक्ति नहीं मिला। श्रीकांत जी, मैं जवाब आपका लूंगा, लेकिन अभी लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। सीधे चलेंगे मेहमानों पास। कुमार श्रीकांत जी, बात खत्म कर रहा हूँ, उसके बाद जिसको जो बोलना है वो बोलिएगा। मैं देखिए, मैं एक बात कह रहा हूँ कि राहुल गांधी का बीजेपी का बेड़ा गर्क नहीं कर रहे हैं। जहां आपने आरएसएस को मुस्लिम ब्रदरहुड के समक्ष लाकर खड़ा कर दिया, वही आपने बीजेपी के फेवर में एक बात कह दी। आप आरएसएस के खिलाफ बोल रहे हैं, आप हिंदुत्व के खिलाफ बोल रहे हैं, तो आप ये नहीं समझ रहे हैं कि बीजेपी का वोट बैंक जो है वो एक जगह एकजुट हो रहा है, एकजुट हो रहा है, आप डिवाइड कर दे रहे हैं। बल्कि मुझे लगता है कि या तो कोई व्यक्ति राहुल गांधी के सच में विरोधी है, जो राहुल गांधी से ऐसे वक्तव्य दिलवा रहा है जो बीजेपी के लिए फायदेमंद है। क्योंकि देखिए राहुल गांधी ने क्या कहा है कि बाय इन्वोकिंग मुस्लिम ब्रदरहुड, RSS is against using suitable Islamophobia. RSS was based on European fascism group MB, Muslim Brotherhood, never organized by genocide of minorities. अब ये देखिए, ये राहुल गांधी के वक्तव्य हैं, मेरे नहीं है। कोई भी समझदार व्यक्ति, 8वीं जमात पढ़ा हुआ व्यक्ति अगर इस चीज को पढ़ता है तो उसे समझ में आ जाएगा। और दूसरी चीज है कि मुझे समझ नहीं आता है कि राहुल गांधी कांग्रेस के ब्रांड एम्बेसडर है कि बीजेपी के ब्रांड एम्बेसडर है। वो बीजेपी के हित के लिए क्यों बोल रहे हैं भाई? और वो जहां जहां बोलते हैं, जब जब ऐसा बोलते हैं, बीजेपी उसका फायदा उठाती है। तो मुन्ना खान जैसे समृद्ध लोग को भी राहुल गांधी को समझाना चाहिए कि राहुल गांधी कृपया करिए, हम लोग इतनी मेहनत करते हैं, 4 वोट जोड़ने की कोशिश करते हैं और आप कुछ ऐसा बोल देते हैं कि सब कुछ बर्बाद हो जाता है। तो थोड़ा बोल इस बात होनी चाहिए। बोल लीजिए, कुमार श्रीकांत के खिलाफ बोलिए या कांग्रेस के पक्ष में बोलिए या इस देश के लिए बोलिए या बीजेपी के खिलाफ बोलिए, जो बोलना है बोल लीजिए। मुन्ना खान जी, आपका समय है। आवाज नहीं आ रही भैया। नहीं, हमें किसी के खिलाफ नहीं बोलना और श्रीकांत जी के खिलाफ में भी नहीं बोलना। हमें ये बोलना है कि आज सिर्फ एक ही नेता है, राहुल गांधी जी, जो बीजेपी के खिलाफ बोल रहे। बाकी आज जितने भी विपक्षी दल है उन्हें शांत कराया जा रहा है, चुप कराया जा रहा है। किसी को ईडी भेजा जा रहा है, किसी को सीबीआई भेजा जा रहा है। ये देश की सत्यता है और ये कटु सत्य है कि आज लोग आवाज नहीं उठा पा रहे। अब वो अपने अत्याचार पे आवाज नहीं उठा पा रहे, बेरोजगारी पे आवाज नहीं उठा पा रहे, महंगाई को उठा नहीं पा रहे, क्योंकि ये स्क्रिप्ट गुजरात से सिखाया नरेंद्र मोदी ने। किस तरीके से गुजरात में शांत करके सरकार चलाई जाती थी, आज वही पूरे देश के अंदर इन्होंने ये किया हुआ कि पूरे लोकतंत्र पे, पूरे सिस्टम पे कब्जा करके और तानाशाही के द्वारा सरकार चलाने की बात है। और मित्र हमारे कहे कि बीजेपी को फायदा है। भाई साहब, बीजेपी को फायदा होता तो ये चुनाव मशीन का इस्तेमाल नहीं होता। ये आज हमारे चुनाव आयोग पे सवालिया चिन्ह, सवालिया के साथ नहीं लगते। जहाँ 90 वोट होते वहाँ 290 वोट पड़ जाते और 90% वोटिंग हो जाती है। तो कहीं ना कहीं ये जो ईमानदारी है, सत्यता है और चुनाव आयोग की जो मिली भगती है, जग जाहिर है। इसलिए उच्च न्यायालय ने जो कुमार श्रीकांत ने सवाल पूछा है, आप कुमार श्रीकांत ने जो सवाल कहने पे नहीं हो, कुमार श्रीकांत ने जो सवाल पूछा है कि आप राहुल गांधी जो स्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं वो तो बीजेपी को फायदा पहुंचा रही है। नहीं, ये व्यक्तिगत राय कुमार श्रीकांत जी के हो सकते हैं और राहुल गांधी के बयान से कभी भी बीजेपी को फायदा नहीं हो सकता। अभी तक तो हो रहा है। फायदा होता तो बीजेपी को इतनी मिर्ची नहीं लगती। अभी तक तो हो रहा है। इस तरीके से नहीं बोलती। बीजेपी
आज बीजेपी समझ रही है कि सच्चाई बयान हो रही है। अब हमारे देश में भी और विदेशों में भी वो सच कहने का काम कर रहे हैं। अगर वो उन्हें भारत आना ही है, अगर उन्होंने गलत किया तो आप कार्रवाई करें ना उनपे। नहीं तो वो इतनी बौखलाहट क्यों है? नहीं तो वो कांग्रेस के और कोई उत्थान के झूठ लिए है। काम कर रहे हैं या सच्चाई के ब्रांड एम्बेसडर बने हुए पूरी दुनिया में? नहीं, कांग्रेस के उत्थान के लिए काम कर रहे हैं। और हंसने की बात नहीं है, 70 साल हमने राज किया है, इसमें हंसने की बात नहीं है। एक जाहिल आदमी पे आज तालियां बज रही है। एक मदारी भी जब बंदर नचाता है ना, झोला रख के तालियां बजवा लेता है, फिर झोला उठाया चल दिया। तो तालियां बज जाना एक मदारी के कला को। चलिए, मैं आपका जवाब लूंगा, लेकिन अभी लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। सीधे चलेंगे मेहमानों के पास। तो मुन्ना खान जी, दरअसल देखिए, जो स्वीकार करने योग्य चीज़ें होंगी ना, उनको सब स्वीकार कर लेंगे, लेकिन अगर आप विदेशों में जाके यहाँ वहाँ जाके सब बात करेंगे ना, तो कोई भी आपको समर्थन नहीं देगा। मैं आऊँगा आप पास। विवेक जी, विवेक जी, क्या लग रहा है जो राहुल गांधी जो कवायद कर रहे हैं, वो कांग्रेस के भी हित में लग रही है आपको? देखिए, राहुल गांधी जहाँ जाते हैं तो जब भी वो बोलते हैं तो उससे कांग्रेस का तो भला नहीं होता। हाँ, हमारी बात को बल जरूर मिल जाता, जो हमारा ओपिनियन, जो हमारा विचार राहुल गांधी और कांग्रेस के बारे में, चाहे देश के उनके बयान देख लीजिए, चाहे विदेश के बयान देख लीजिए। राहुल गांधी कन्याकुमारी से कश्मीर तक भारत सरकार की सुरक्षा में टहल करके भारत सरकार को कोसते रहे, और विदेश में जाकर के कह रहे हैं कि हमें वहां पे लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात रखने की अनुमति नहीं है। ये कितना हास्यास्पद है। पूरी यात्रा वो प्रधानमंत्री जी को कोसते रहे, भारत सरकार को कोसते रहे, और विदेश में कह रहे हैं साहब वहां पर लोकतांत्रिक संस्थाओं की स्थिति ये है। अच्छा, अभी जिस विषय पे मुल्ला जी को मिर्ची लग गई, श्रीकांत जी ने जिस व्यक्ति का नाम लिया वो पाकिस्तानी मुल्क का है, उस पर चर्चा से मुल्ला जी को भी दिक्कत है। मुस्लिम मदरहुड का जब उन्होंने नाम लिया तो ज्यादा उत्तेजित हो गए। आप ठीक है, राहुल गांधी के भाई हम कारिंदे हैं, आपको हो सकता है कोई कहने की जरूरत नहीं, आप देशभक्त हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि क्रोध आता है गलत। आपको कांग्रेस को लेके आ रहा है, लेकिन गलत जगह आया। जी विवेक जी, कहिए, आप कहिए। देखिए, है क्या, पक्ष विपक्ष दोनों को सुनने की हैसियत होनी चाहिए। अगर आप प्रवक्ता के हैसियत से बैठे हैं, श्रीकांत जी राजनीतिक विश्लेषक, उनका अपना मत है, उन्होंने कहीं से कोई चीज निकाली है, उस पर अगर आप तो चर्चा करो तो आप उसका जवाब दीजिए। और त्रिशूल जी भी बहुत वरिष्ठ एंकर है, उनकी डिबेट में इस तरह के आचरण नहीं होने चाहिए, किसी को नहीं करना चाहिए। नहीं, वो तो श्रीकांत जी को बीजेपी वाले भी खूब कुछ कहते हैं, मैं तो देखता रहता हूँ, हमें भी कहते हैं, लगता है कभी बीजेपी कभी कांग्रेस, चलता रहता है। अब आदत सी हो गई है, गाना नहीं है, आदत सी हो गई है। ऐसा त्रिशूल जी उचित नहीं है। अच्छा, दूसरी चीज, राहुल गांधी जिस अवसर पे जिस तरह की बात कर रहे हैं विदेशों में, राजनीतिक विश्लेषक श्रीकांत जी ने बहुत अच्छी चीज ढूंढ के निकाली है। पाकिस्तानी मूल के व्यक्ति के साथ आप मंच शेयर कर रहे हैं, उसके किस तरह के रिश्ते हैं अलकायदा से, लश्कर तैयबा से, किस तरह के कार्यक्रमों के आयोजन के लिए जाना जाता है। तो अगर इस पे उनका एक मत है कि राहुल गांधी विदेशी ताकतों के हाथ में कठपुतली की तरह खेल रहे हैं, तो आपको पेट में दर्द क्यों हो रहा है? ये तो हम लोग बहुत पहले से कहते रहे हैं। डोकलाम विवाद के समय राहुल गांधी चाइनीज एम्बेसी में क्या कर रहे थे? तवांग विवाद के समय आपने सेना के ऊपर क्या टिप्पणी की? शंकर अय्यर जाकर के प्रधानमंत्री के खिलाफ पाकिस्तान मदद मांग रहे हैं। ये तो कांग्रेस के तमाम नेताओं के चाल चरित्र जग जाहिर हो चुके हैं। इसमें आप क्यों शर्मिंदा हो रहे हैं? ये तो हम देश को पहले बता चुके हैं आपके बारे में कि आप विदेशी ताकतों के हाथ में खेलने वाले ही है। इसमें श्रीकांत जी ने आपको एक पैसेज दिया था कि आपका सलाहकार कौन, आपका ट्यूटर कौन, ऐसा कुछ नहीं है। ये सब कुछ आप ही कर रहे हैं। आटा भी लीटर में आप ही बेच रहे हैं। तो
ठीक देश है, विरोधी कार्य अभी ठीक है। वो बिल्कुल श्रीकांत जी, वो बंदर ने वो राजा की नाक पे बैठ के मक्खी को मार दिया, लेकिन नीचे नाक भी थी और गर्दन भी थी। मैं आऊँगा आपके पास, अभी लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। सीधे चलेंगे मेहमानों के पास। श्रीकांत जी, वो राजा की नाक पे मक्खी बैठी थी, बंदर ने तलवार मारी, मक्खी मर गई, लेकिन राजा भी मारा गया। क्या लगता है कि जो स्क्रिप्ट लिखने वाले हैं उनके ऊपर बार बार सवाल खड़े हो रहे हैं, और सवाल भी जब 40 साल जो कांग्रेस से जुड़ा हुआ रहा हो, गुलाम नबी आज़ाद जैसे लोग कहने लगे कि ड्राइवर और सिक्योरिटी गार्ड तय कर रहे हैं कि राहुल गांधी क्या करेंगे। एक बार तो सोच लेना चाहिए भाई सही ढंग से। और आप डरिएगा नहीं, अगर आपको सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़े किसी दिन कांग्रेस बीजेपी के, तो ये काम छोड़ दीजिएगा, कुछ और कर लीजिएगा कुमार श्रीकांत जी। हाँ, मुझे पता है, इसमें कोई दो राय नहीं, और आप भी लगातार, आपको भी सर्टिफिकेट मिलते रहते हैं, बधाई हो। हाँ, इनके सामर्थ्य अनुसार देते रहते हैं। अगर मिल रहा है इसी तरीके से, अनवरत जारी है तो। देखिए, 27 सितंबर 1925 को आरएसएस की नींव रखी गई थी, और 22 मार्च 1928 को मुस्लिम ब्रदरहुड की नींव रखी गई थी। तो राहुल गांधी जो कह रहे हैं कि आरएसएस मुस्लिम ब्रदरहुड के चीजों को फॉलो कर रहा है, तो राहुल गांधी का ट्विटर मूर्ख है। उसे ये नहीं पता कि पहले आरएसएस बनी या मुस्लिम ब्रदरहुड बना। ठीक है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जो है मुस्लिम ब्रदरहुड बना, और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के जस्ट बाद जो है वो आरएसएस बना, तो उनके बीच 4 सालों का गैप है। अगर वो मुस्लिम ब्रदरहुड को गरिया रहे हैं राहुल गांधी अंतर्राष्ट्रीय मंच पर, तो जो कोस्टल का एरिया है केरला का, और जो वायनाड है उनकी संसदीय सीट जो है, वहां पर मुस्लिम ब्रदरहुड के हिमायती और सपोर्टर बहुत बड़े पैमाने पर हैं। और अगर वो लोग ये सुन रहे हैं, तो वो लोग राहुल गांधी से खफा नहीं होंगे क्या? और 2024 में वोट डालते वक्त क्या उनके दिमाग में राहुल गांधी का ये वक्तव्य नहीं आएगा क्या, कि वो किस तरीके से मुस्लिम ब्रदरहुड को गरिया रहे हैं, और पीएफआई के तार जुड़े हुए थे मुस्लिम ब्रदरहुड के भारत के। तो राहुल गांधी न केवल बीजेपी का भला कर रहे हैं आरएसएस वाली देकर, बल्कि वो कांग्रेस और अपना भी नुकसान कर रहे हैं। मुझे लगता है कोई ऐसा व्यक्ति है, उनका ट्विटर मतलब उनका समझाने वाला, भाषण लिखने वाला, जिसकी व्यक्तिगत दुश्मनी राहुल गांधी से है, जिसकी व्यक्तिगत दुश्मनी कांग्रेस पार्टी से है। श्रीकांत जी, राहुल गांधी श्रीकांत जी, वो पुरानी फिल्मों में वो एक लड़की जब विलन के साथ रहती थी, बाद में पता चलता था उसका सूत्र देती है, तो पता चलता है उसके भाई को कहीं मारा हुआ होता था उसने, विलेन ने। ऐसा कोई कुछ जुड़ा हुआ है आपस में। और अच्छा, बड़ी बौद्धिक और गंभीर बात करने की जरूरत रह नहीं गई है राजनीति में वर्तमान में। राजनीति में वर्तमान में बहुरूपियापन रह गया है, स्वांग रह गया है, और वही सब चल रहा है। गंभीरता कम होती जा रही है, और कांग्रेस ने इसका जिम्मा पूरी तरह अपने ऊपर उठा लिया है इस समय शायद। नहीं, बिल्कुल। दिक्कत जानते हैं क्या है, राहुल गांधी मन के बड़े अच्छे व्यक्ति हैं, पॉलिटिशियन अच्छे हैं, लेकिन उनका जो ट्विटर है, जो उनको सिखा रहा है, पढ़ा रहा है, अलीबेट से जो सिखा रहा है व्यक्ति, वो मुझे लगता है वो डॉन थी ना, अमिताभ बच्चन की डॉन, तो उसमें जो जीवन जो हीरोइन थी, चलिए ठीक है, बिल्कुल वो ही उसकी सबसे बड़ी समझना होगा, बहुत बड़ी भूमिका को समझना होगा। उनकी भूमिका को समय समाप्त हो रहा है। कुमार श्रीकांत जी, मुन्ना खान जी, विवेक जी, आप तीनों का धन्यवाद डिबेट में जुड़ने के लिए। राहुल गांधी को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर बोलने से पहले बहुत चीज़ों को सोचना होगा, तब कहीं जाके लगेगा या देश में ये संदेश जाएगा कि राहुल गांधी जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं। वर्तमान जो उनके बयान हैं, चीन के बयान से भी उनको पलटना पड़ा, तो उनको सोचना होगा कि वो क्या बोल रहे हैं। बहरहाल देश विदेश की ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए एनबी न्यूज़।